हेलो बच्चा बाड़ी, क्या हाल चाल है सभी? क्या अरे एकदम फर्स्ट क्लास। उम्मीद यही है, वो भी सही, बहुत अच्छी बात है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिहाइड्रेशन को, और डिहाइड्रेशन के दो टाइप्स देखे थे। एक होता है कौन सा, बता दो कौन सा होता है यार, पता ही होगा। एक तो डिहाइड्रेशन था कौन सा, इंटर, और एक था इंट्रा। इंटरमोलिकुलर यानी कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, टेम्परेचर 413 केल्विन, प्रेजेंस कंसेंट्रिक H2SO4, फॉर्मेशन ईथर। लेकिन अगर इंट्रामोलिकुलर ले लिया तो सेम मॉलिक्यूल से वाटर रिलीज होगा एंड फॉर्म अल्कीन, बट प्रेजेंस कंसेंट्रिक H2SO4 और टेम्परेचर 443 केल्विन। रीजन बिहाइंड दैट टू फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन इज कार्बोकैटायन, यानी कि रीअरेंजमेंट मीन्स इंटरमीडिएट। सो लेट्स डू सम क्वेश्चन। थोड़ा हिंदी में आ जाता हूँ। एक्चुअली में क्या है कि लास्ट में हमने इंट्रा पढ़ा था। अब इंट्रा के ऊपर फोकस थोड़ा सा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर मैकेनिज्म में कैटायन फॉर्मेशन था। और बेटा कैटायन फॉर्मेशन ना अच्छा है, बहुत बढ़िया भी है। मीन्स ये है कि कैटायन फॉर्मेशन जब भी होगा तो थोड़ा सा अवेयर होना पड़ता है। अवेयर मीन्स क्योंकि वहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, और अगर रीअरेंजमेंट होता है तो कैसे होगा। एक होता है हाइड्राइड शिफ्टिंग और एक होती है मिथाइल शिफ्टिंग। मीन्स बनानी अल्कीन है अकॉर्डिंग टू सेडजेफ। जब तक हम बोर्ड पढ़ रहे हैं, कल मैंने क्लासीफाई किया था, तो वही बनाएंगे। कुछ एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए कि डिहाइड्रेशन रियलिटी में वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, चलो आ जाओ देखें। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। कर देना भाई, चलो। दैट इज CH3 CH2 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 एंड देन OH। प्रेजेंस वही है, कंसेंट्रिक H2SO4 और टेम्परेचर है बेटा 443 केल्विन। अब पेपर में ना आपको लिख के नहीं देगा इंट्रा है इंटर है, खुद से डिसाइड करो। टेम्परेचर दिख गया कितना है बेटा, 443, मीन्स सर कन्फर्म इंट्रा, कन्फर्म है। अब अगर आप डायरेक्टली करते हो, डायरेक्ट ट्राई करते हो, तो मेजॉरिटी ऑफ देन क्या करेंगे कि OH यहाँ से निकलेगा, H यहाँ से निकलेगा, क्या बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। मेजॉरिटी ऑफ दैट यही करके आएंगे, और ये रॉन्ग आंसर है। क्या है रॉन्ग आंसर? क्यों बोल रहा हूँ मैं बार बार? पहले बेटा ट्राई करो, अब कैटायन बनाओ, स्टेबल करो। मीन्स मैं क्या कह रहा हूँ समझो। CH3 CH2 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 OH कनेक्टेड है। एक काम करो, फर्स्ट स्टेप में ना इसको एक काम को बाहर ही निकाल दो, लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप एक काम करो, पहले स्टेप में जो आपको प्रोसीजर फॉलो करना है दैट इज़ इसको बाहर निकालो। OH अगर बाहर निकलेगा बेटा, अगर OH बाहर निकल जाएगा, पेपर में तो देखो मैकेनिज्म वगैरह कुछ नहीं करनी ना। इवन जब आप फाउंडेशन वगैरह में किसी में भी हो, नीट दे रहे हो, जेई दे रहे हो, करना ही नहीं है मैकेनिज्म करना नहीं है। हम तो डायरेक्ट करेंगे ना भाई, टाइम सेव करना है। सो सबसे पहले अपन ने CH मतलब OH को बाहर निकाला, कैटायन बना। तो जो फर्स्ट कैटायन बन रहा है दैट इज़ 1 डिग्री कैटायन। लेकिन अगर आप एग्जाम्पल को थोड़ा सा ध्यान से नोटिस करोगे, आप कहोगे सर 2 डिग्री है, अगेन 2 डिग्री है, अगेन 1 डिग्री है। मार्कोनी याद आ रहा है, क्या सिखाया था बेटा उसमें कि शिफ्टिंग करवाना मस्ट है। अगर आपको दिख रहा है कि 1 डिग्री के बिहाफ पे 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, यानी कि मोर स्टेबल कैटायन अगर फॉर्म हो सकता है तो डेफिनेटली करना चाहिए। सो क्या करेंगे अपन यहाँ पे बेटा, रीअरेंजमेंट। क्या करेंगे यहाँ पे, रीअरेंजमेंट करेंगे। कैसे करेंगे? हाइड्राइड शिफ्टिंग से। कैसे करेंगे? हाइड्राइड शिफ्टिंग से करेंगे। मीन्स ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज़ होकर इधर जाएगा। अब अगर हाइड्रोजन गया सो CH3 CH2 CH, ये हो जाएगा CH3, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, दैट इज़ 2 डिग्री कैटायन। अब अगर मैं आपसे पूछूं विच वन इज़ मोर स्टेबल, तो आप ओरिजिनली ईजियर वे में आंसर करोगे सर 2 डिग्री। ऑब्वियस है, दिख रहा है। एक 1 डिग्री है, 2 डिग्री है। 2 डिग्री सर मोर स्टेबल, हमने SN1 में भी पढ़ा है, समझदार आदमी है। अब क्या करना है? बस अब हो गया। फाइनल स्टेप में क्या करना होता है? एल्कीन बनाना है ना। ये तो हाइड्राइड शिफ्टिंग था, एल्कीन बनाना है। अब एल्कीन बनाने के लिए हमने सेडजेफ रूल पढ़ा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू सेडजेफ। अगर मुझे एल्कीन बनाना है तो सेडजेफ तो लगाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं ना, बहुत सिंपल है। एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर जा सकता है, ये लो मैं दिखाई रहा हूँ, यहाँ से बाहर जा सकता है, या फिर चांस है कि वो CH3 से निकले। मुझे सेडजेफ चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। सेडजेफ तो मुझे पहले से ही पता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 सॉरी, और सिंगल बॉन्ड में CH3 खत्म। तो H+ यहाँ से क्या हो गया, बाहर हो गया। आप नोटिस करो इस पूरे स्टेप में H+ मैंने यहाँ निकाला, OH पहले निकाला था, वाटर निकल गया वाटर। तो मैकेनिज्म करने का नीड नहीं है, बट स्टिल आपको पता तो होना चाहिए ना। अब आप एक आंसर देख लो, ये सही है, अरे क्या लग गया ये सही है, और ये वाला क्या गलत है।
रीज़न दिखा, एल्कीन है, वो माइनर है, ये माइनर है, ये माइनर है, लेकिन ये वाला कैसा है, ये मेजर है। दिख गया कैसा है बेटा, मेजर है, कैसा है बेटा, मेजर है। आपको इतना ही सोचना है बस, इसलिए मैंने बोला मैकेनिज़्म बहुत हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि कई बार पता भी नहीं लगता, जैसे यहाँ नहीं पता लगा, है ना। अरे हाँ भाई पपलू, पता है, नहीं पता, नहीं पता। एक और, लेट्स डू इट, आ जाओ। CH3 कार्बन, CH3 CH3 CH2 OH, सेम प्रोसीजर, कंसंट्रिक H2SO4 443 केल्विन। ये लो, करो, लगाओ, चलाओ दिमाग। भी बताया, सबसे प्रोसीजर्स बताता हूँ। OH हटाओ, डायरेक्ट कैटायन बनाओ। फर्स्ट कैटायन स्टेबल होना चाहिए। कैटायन बनाने के बाद चेक करो उसका डिग्री, किसी वो और वे से स्टेबल बन रहा है क्या, बन रहा है रीअरेंजमेंट होगा, नहीं बन रहा तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। सो ट्राई करो। थोड़ा सा वॉइस बिल्कुल हाँ ऐसे ही आ रहा है, एक्चुअली मैं थोड़ा टॉन्सिल हो गया तो वो इस वजह से गला बैठ गया यार, फिर भी स्टिल मैं बोल रहा हूँ। बुढ़ापा आ गया यार, ऑब्वियस सी बात, आई नो, बुढ़ापा आ गया, आई नो। अरे आराम से आराम से, कोई जल्दी नहीं, ना 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 ना। सर स्टार्टिंग में 1 डिग्री बन रहा है और बाद में 3 डिग्री, हाँ तो बेटर है, करो, रीअरेंजमेंट होगा फिर तो। अगर पहले 1 डिग्री बन रहा है उसके बाद 3 डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स रीअरेंजमेंट गारंटीड होगा, बिना सोचे समझे होगा, होगा 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 होगा। नहीं अब देख करूँगा यार, मैं भी करके देखूँगा भाई, तभी पता लगेगा। बाकी स्टिल अगर तुमको लग रहा है कि तो फिर होगा, देखो ऑब्वियस सी बात है, तुमको लग रहा है समझो, मुझे लग रहा है ऑब्वियस है यार, अपने ही बालक हो तुम लोग, पड़ोसी के तो हो नहीं, अपने ही हो। करें, ट्राई करें, आ जाओ। देखो फर्स्ट प्रोसीजर जो मैंने आपको सिखाया बेटा, आप एक काम करो, उसको बाहर निकाल दो, रिलीज़ क्या बनेगा, CH3 कार्बन, CH3 यहाँ पे बनेगा बेटा CH2, क्या बन गया बेटा, पॉजिटिव, यही बन रहा है। कैसा कैटायन बेटा, 1 डिग्री कैटायन, कैसा है बेटा 1 डिग्री कैटायन। हमने सोचा यार एक काम करते रीअरेंजमेंट करवाते हैं, पर कैसे, सुनो, रीअरेंजमेंट में भी अगर आप हाइड्राइड शिफ्ट करवाते तो जस्ट साइड वाले कार्बन यानी कि अल्फा वाले से होता है, अदरवाइज़ नहीं होता है, ठीक है। ये कैसा कार्बन है, 4 डिग्री कार्बन है। अब तुम सोच रहे हो यार 4 डिग्री तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ऑब्वियस सी बात है 4 डिग्री का कैटायन होता भी नहीं है, तो कुछ सोचे सर इसके पास हाइड्रोजन तो है नहीं, मीन्स हाइड्राइड शिफ्ट तो नहीं होगा कन्फर्म, तो क्या सर मिथाइल शिफ्ट करवा दे एक बार, भाई बिल्कुल करवा सकते हो। तो यहाँ करना है बेटा रीअरेंजमेंट, किससे करवाना है, मिथाइल शिफ्ट, किससे करवाना है बेटा, मिथाइल शिफ्ट। कैसे करवाओगे भाई, पूरा का पूरा CH3 ग्रुप ही शिफ्ट कर दो, कंप्लीट CH3 ग्रुप शिफ्ट करो, क्या बनेगा, CH3 कार्बन, CH3 CH2 देन CH3, हो गया, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। चेक दिस सर, ये तो 3 डिग्री कैटायन बन गया, ये तो और ज़्यादा स्टेबल है, क्या बात है सर, रीअरेंजमेंट है, हो गया भाई रीअरेंजमेंट। अब क्या करना था, अब फिर सोचना यार अब सर एल्कीन बना दिया, कहाँ बनाऊँ और किससे बनाऊँ, तो दो हैं सर, या तो मैं इस हाइड्रोजन को रिलीज़ करूँ, ऑब्वियस सी बात है, मैं इसको 1 नंबर लिख देता हूँ, या सर फिर मैं ना इस वाले को रिलीज़ करूँ, सर दिख नहीं रहा, अपन पिंक ले लेते हैं, या फिर मैं इस वाले को रिलीज़ करूँ, ये बेटा 2 नंबर है, या तो रेड वाला रिलीज़ होगा, ऑब्वियस सी बात है एल्कीन बनेगी, या फिर 2 नंबर पिंक वाला रिलीज़ होगा तो एल्कीन बनेगी। तो मैं पहले पिंक बना दूँ फिर रेड बना लेंगे। ये आ गया CH2 एंड देन CH3, ये हो गया पिंक वाला। अब एक बार रेड वाला देखो, CH2 डबल बॉन्ड C, ऊपर CH3, यहाँ CH2 एंड यहाँ CH3। अब आराम से इजीली फोकस करके चेक करो क्या लग रहा है। सर ये है एल्कीन, मुझे दिख गई, ठीक है, इसमें एक झोल है,
कि यहाँ पे CH2 नहीं आएगा ना, CH2 नहीं आएगा, वहाँ पे आएगा ना, हाँ CH2 नहीं आएगा, बैलेंसिंग नहीं है उसका, यहाँ आएगा बेटा CH। ठीक है सर, एल्कीन तो मुझे दिख गई। ठीक है, और मोर सब्सटीट्यूशन भी है, सब्सटीट्यूशन, मोर सब्सटीट्यूशन का बेसिक सा मीन्स होता है सेडजेफ, पता होगा आपको। सर एल्कीन इधर भी है, लेस सब्सटीट्यूशन। सर मेजर मिल गया, यानी कि पिंक वाला आंसर था। मेजर क्यों आया? अकॉर्डिंग टू सेडजेफ। हेलो एप्पा धप्पा। कितने बच्चों का सही है? बताओ बताओ बताओ, चेक तो करूँगा ना यार, कितनों का सही है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, अरे शाबाश, मस्त 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 मस्त, गजब भाई, गजब 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 गजब। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ गए। रीअरेंजमेंट कैसे करवाना है पता लग गया, कंफर्म। आ जाओ आप सोच। नेक्स्ट एक और थोड़ा सोच लो। PH CH CH2 OH ना, सिंपल कंसेंट्रिक H2SO4। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड करना, एक सेकेंड में थोड़ा सा क्वेश्चन सोच लो एक बार। ठीक है, डन 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 डन, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। 4 4 3 करो, ट्राई करो, सॉरी करो, ट्राई करो। PH बेंजीन, इसको नहीं समझ में ये लो, हैप्पी डायरेक्ट आ जाएगा वैसे तो, बट स्टिल फिर भी मैं बोलूँगा जैसे आपको सिखाया, OH गया, कैटायन आया, रीअरेंज हुआ, उस तरीके से करो, ज़्यादा बेटर है, प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छा रहेगा। अरे तुम लोगों के लिए दे, पड़ोसियों को थोड़ी दे रहा हूँ। करो 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 करो। करो, ट्राई करो, अच्छा सवाल है पर इजी बहुत है, जैसा दिमाग में बना दिया। दिमाग इतना चल रहा है, क्या करें, करो। आंसर आ जा, बता देना भाई, हम वेट कर, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग, आई एम आई एम आई एम आई एम आई एम वेटिंग वेटिंग वेटिंग। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया, अरे मस्त 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 मस्त, बहुत अच्छे, बहुत बहुत बढ़िया, अरे गजब गजब गजब, सही आ रहा है यार, सीख गए अच्छे रे। देखो सबसे पहला प्रोसीजर सर OH आपने कहा था, निकालो, निकाल दो भाई। सर कुछ ऐसा बनेगा, CH2 पॉजिटिव, ये तो सर 1 डिग्री का है, मज़ा नहीं आ रहा सर। रीअरेंज करवाऊँगा मैं तो, कर लो रीअरेंजमेंट। क्या करवाओगे? हाइड्राइड शिफ्ट। सर मैं यही सोच रहा हूँ, इस हाइड्रोजन को निकाल के अगर गलती से मैं यहाँ ले गया सर, एक तो है ना ये यहाँ पॉजिटिव आएगा, ये हो जाएगा CH3, एक तो सर ये 2 डिग्री, ऊपर से सर बेंजाइलिक भी तो है। कैसा है भैया? बेंजाइलिक है, बेंजाइलिक कैटायन है ये, बेंजाइलिक। अगर सर ये बेंजाइलिक नहीं भी लग रहा ना, तो भी ना सर ये पॉजिटिव रेजोनेंस में है। बेंजाइलिक अगर किसी को नहीं लग रहा है तो भी यहाँ पर रेजोनेंस है, और रेजोनेंस हाईली स्टेबल मीन्स रीअरेंजमेंट तो था। अब क्या करें सर? अब आपने कहा था एल्कीन बनाओ,
अब एल्कीन कहाँ से बनाऊँ? इसके पास हाइड्रोजन है, ये निकालो, ये निकालो, किसका निकालो? सोचो सोचो सोचो, कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा होगा? अगेन बोल रहा हूँ, एल्कीन अकॉर्डिंग टू साइड्स भूल जाओ, स्टेबल बस बनाओ। इधर 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 इधर, ये साथ, ये ध्यान इधर रखो, स्टेबल एल्कीन होनी चाहिए, स्टेबल एल्कीन होनी चाहिए, स्टेबल एल्कीन होनी चाहिए। कैसे? आ जाओ, ये बेंजीन है, CH डबल बॉन्ड CH। अब अगर नोटिस करोगे ना, रुको अब मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ जादू दिखाऊँ? ये देखो, ये देखो, कुछ मिला? जादू? रेजो? स्टेबल एल्कीन है, स्टेबल एल्कीन है, सैडजेफ नहीं है, सैडजेफ नहीं है पर स्टेबल है। अगर तुम सोच रहे हो सर मैं वो वाला बेंजीन वाला हाइड्रोजन निकालता तो आ जाओ, अगर तुम बेंजीन वाला निकालते तो यहीं डबल बॉन्ड आ जाता और ये बनता CH और ये हो जाता CH3। ठीक है, आ जाओ। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, मैं ब्लू से बना देता हूँ ना, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है। ये कहाँ है रेजोनेंस? मोलू तो ना दिख रहा, दिख ही नहीं रहा, है ही नहीं। और पहली बात ना, एक्स्ट्रा दिमाग चला दिया, और वो ये कि सर इधर तो हाइड्रोजन था ही नहीं, आप तो हमारे मज़े ले रहे थे। बिल्कुल ले रहे थे भैया, हाइड्रोजन है ही नहीं उधर, कहाँ से उठा ला है? इसका मतलब सेकंड कंपाउंड बन ही नहीं रहा, ज़बरदस्ती बना रहे थे हम तो। अबे हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्राइड शिफ्ट होगा नहीं, एल्कीन आएगी नहीं, सिंपल सी बात है, हाईली स्टेबल है। अब कंपाउंड ही एक बना, अब आप उसको साइड जब मान लो मत मानो, डजेंट मैटर यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मानो नहीं मानो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत ईजियर एग्जांपल डाला था, उसको थोड़ा सा तरीके से मैंने शफल नहीं किया, वरना मज़ा आता है ऐसे एग्जांपल्स में। पर आप समझ गए, OH हटाना है, कैटायन बनाना है, रीअरेंजमेंट है पॉसिबल तो करवाना है, फिर एल्कीन बनानी है सेटजेफ के अकॉर्डिंग। बात समझ गए? यही है डिहाइड्रेशन। पानी निकलना, वाटर निकलेगा तो कन्फर्म है। बात समझ गए? सीख गए? डिहाइड्रेशन तो होगा कन्फर्म है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। बाकी सीखेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।